हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर बीते दिनों में परमेश्वर के दास प्रेरित पॉल सुखपाल राणा जी पंजाब राज्य के पटियाला शहर में गए। जब वे वहां पर पहुंचे तो कलीसिया द्वारा बड़े उत्साह से भरकर उनका स्वागत किया गया। आगे आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा लोगों को परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान बताकर उत्साहित किया और उन्हें परमेश्वर के साथ अच्छे से चलने को प्रेरित किया। आमेन। अच्छा, ऐसा परमेश्वर हो सकता है पहले सब कुछ हमारे लिए बनाए और बाद में कहे अच्छा मैं तुम्हें बनाया तो ठीक है, तुम्हें सारी चीजें तेरे लिए, लेकिन अब तुझे मैं ना रगड़ रगड़ कर मारूंगा पृथ्वी पर, रगड़ रगड़ कर। ऐसा हो सकता वो? तो यही तो ज्ञान है हमारे पास इस दुनिया का। यही तो ज्ञान सुनते आ रहे कि जो कुछ करता वही करता है। इस हिसाब से तो वो रगड़ रगड़ कर मार रहा है आपको और आप मर रहे हो। इसका मतलब आपको नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पृथ्वी पर मनुष्य दुख में क्यों है, प्रॉब्लम में क्यों है, हालात में क्यों है, पीड़ा में क्यों है, दर्द में क्यों है। मनुष्य को नहीं पता ना, बोलो नहीं पता ना। तो उसको क्या पता है? इस संसार के ज्ञानी लोगों के ज्ञान के हिसाब से कर्मों में लिखा है, किस्मत में लिखा है। सोचो, जो इतना बड़ा ईश्वर है
आप इंसान हो, आप छोटे से इंसान हो, मम्मी पापा हो, आपके बच्चा हुआ, आपने अपनी बुक पर लिख दिया जब ये 4 साल का होगा तो इसके ना डंडा मारेंगे बाजू के ऊपर, इसकी बाजू तोड़ेंगी। फिर इसको 10 साल में लिखा आपने अपनी बुक पर, जब 10 साल का हो जाएगा इसको छत से गिराएंगे, इसकी दोनों टांगें तोड़ेंगी। अगर ऐसे कोई लिखता है माता पिता उसके बारे में, बच्चों के बारे में, कितना खराब माता पिता, गंदा माता पिता। अच्छा ऐसे क्यों परमेश्वर लिखेगा? कर्म मैं ऐसे करूँगा, इसके साथ ऐसे करूँगा, तब ऐसा करूँगा, इसको एक्सीडेंट करूँगा, इसको मारूंगा, इसका लीवर खराब करूँगा, इसकी किडनी खराब करूँगा, ऐसे क्यों लिखेगा? वो तो माता पिता से फिर खराब हो गया परमेश्वर। मनुष्यों को कुछ नहीं पता, इस दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी अपने तुक्के तक्के लगाकर कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं। जब यीशु में आए थे वहां भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं, यीशु में भी यही बातें। एक तरफ कहते हैं हाँ वो चंगा करेगा, दूसरी तरफ हालात आते थे, पास्टर जी प्रचार करते हैं तुम्हारी ना परीक्षा ले रहा है प्रभु। वो लोग हाँ मेरी प्रभु ने ना परीक्षा ले रहा है, बोलते हैं नहीं बोलते ऐसे? लो ये भी काम इधर भी वैसा चल रहा है, पता नहीं चल रहा लोगों को क्या करना है। समझ आ रही है या नहीं आ रही आपको? अब मुझे ये बताओ, तुम लोगों में से जो यीशु मसीह में नहीं चलते, कुछ ऐसे लोग जो बहुत सिक, बड़े दुखी हैं अपने हालातों से। मैं 2-3 लोगों से बात करना चाहता हूँ जो ऐसे सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी तो नरक से भी बुरी होगी। कोई है ऐसे जो बताना चाहता है मुझे? हाँ उससे बात करो, एक बंदे से। हाँ भाई क्या हुआ तेरे साथ? हाँ डेड हो गया, जिससे क्योंकि ये नाड़ी ब्लॉक मतलब किसी का दर्द है। अब दुनिया के हिसाब से परमात्मा ने लिखा है, बोलो हाँ बोलो, ये दुनिया के हिसाब से क्या है? परमात्मा ने ये लिखा है, ऐसे जो लिखे को कौन टाल सकता है? ठीक है, आप सारे लोग ध्यान दो। तो अभी यहां पर मतलब इसके साथ जो हुआ दुनिया के हिसाब से इसके कर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा किसी के साथ बुरा नहीं करता। इसके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ है। अगर परमेश्वर परमात्मा ने किया तो वो बेबस कमजोर नहीं है। अगर कोई बंदा गलत है, सही नहीं चलता, तो वो 1 मिनट से ठीक कर सकता है, उसकी बुद्धि को एकदम से सही कर सकता है, बिगड़ी बुद्धि को क्या कर सकता है। अगर बाइबल में पढ़ोगे, अगर जिंदा इंसान है तो जिंदा इंसान के जीवन में प्रॉब्लम है तो ठीक हो सकती है ना, क्योंकि वो जिंदा है, इंसान है, प्रॉब्लम है, ठीक हो सकती है। अच्छा है कि इंसान मर गया, फिर क्या होगा? दुनिया के हिसाब से क्या होगा जब मर गया? तो खत्म कहानी, उससे आगे तो कुछ है नहीं, है ना? अरे एक इंसान जब मर गया उसके बाद इस दुनिया के हिसाब से कोई भी चारा नहीं है, ठीक है, कोई भी चारा नहीं है। लेकिन जब बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने मरे हुए इंसान को भी क्या कर दिया? जिंदा कर दिया, मरे हुए इंसान को। सोच कर देखो, तो जो परमेश्वर मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है, तो क्या आपके जिंदा जीवन को सही नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन कैसे, किस नियम से? नहीं, अभी तो इतना सिंपल है ये विश्वास। ऐसे मैं पूछूंगा भी विश्वास के बारे में तो आप बता नहीं पाओगे अच्छे से, ठीक है ना? तो मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, है ना? क्या करना पड़ेगा, है ना? अभी आपने वो बहन की गवाही सुनी कि कैसे उसके घुटने खराब थे, तो परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। अगर हम और भी कई लोगों को आपके सामने मौका दे बात करने का ना, तो आप लोगों को समझ आएगी कि कैसे कैसे परमेश्वर ने लोगों को क्या किया? चंगा किया है। बहुत सारे काम। अभी हम अपनी चर्च में गवाही दे रहे थे, एक बहन का हार्ट 30% सिर्फ काम कर रहा था। वो इतना दुखी थी, कब से? 3 साल से, 6 साल से। 6 साल से वो रात को सो नहीं पा रही। जब वो सोती है तो उसको सांस नहीं आ रहा, सारी रात निकल रही है पीड़ा में, हालात में, है ना? जैसे मान लो आप लोग हो, मैं हूँ, आप हो, कभी ऐसे आपका एकदम से सांस घुट जाए
डर आएगा ही नहीं आएगा? ऐसे अच्छे से सांस ना आए, कोई सफोकेशन हो जाए तो क्या लगने लगेगा? डर लगेगा ना, सांस नहीं आ रही। लेकिन उसको तो ये पता चल गया ना, मेरा हार्ट खराब है, मेरा हार्ट पूरा काम नहीं कर रहा। अब हार्ट पूरा काम नहीं कर रहा तो उसकी वजह से उसको सांस लेने में क्या हो रही है? दिक्कत। अब बंदे को सांस नहीं आ रहा, सांस चढ़ रहा है, अब सारी सारी रात निकल रही, नींद नहीं आ रही, दर्दें हो रही, परेशान है। अच्छा, वो हमारे पास आई, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, हमने प्रार्थना की, उसके बाद वो चंगी हो गई। सोचो, अब वो सो रही है, आराम से रह रही है, दौड़ रही। कल तो हमने दौड़ा दिया, तो किसने काम किया? परमेश्वर ने काम किया। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो इसका हालात बहुत बड़ा है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, नस दब गई है। अब ऐसे होता है ना, जैसे मान लो आपके सिर दर्द है, क्या है, या किसी को HIV का रोग हो गया, या टीबी हो गई फेफड़ों में। अब मुझे ये बताओ, सिर दर्द किस गोली से ठीक हो जाएगा? डिस्प्रिन की गोली से, छोटी डोज है। तो टीबी की बीमारी डिस्प्रिन से सही हो जाएगी? हैवी डोज उसके लिए चाहिए, हैवी दवाई, हैवी ट्रीटमेंट। ठीक है। ऐसे ही आप जैसे अभी नॉर्मली बहुत सारे लोग हील होते जाएंगे, उसकी बड़ी बीमारी, उसका बड़ा रोग है, तो ये बड़ा रोग है तो इसके लिए बड़ा ध्यान चाहिए, छोटे वाले से नहीं होगा। बोलो, वैसे तो दुनिया में भी पूरे वर्ल्ड की ट्रीटमेंट इसको अच्छा नहीं कर सकती, उसको मुझे पता है, उसको नहीं कर सकती। लेकिन एक परमेश्वर है जिसने दुनिया रची, वो अच्छा कर सकता है, उसे कर सकता है, इसे कर सकता है। लेकिन अब सवाल कैसे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आमेन। मुझे याद है, कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, हमारे पास आते हैं और वो ऐसे बात करते हैं मुझसे कि मुझे इस बीमारी से बाहर आने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, तो कई लोग ऐसे थे, ये है, वो बात है, हमारी प्रे करो, वो है, ऐसे नेगेटिव बोलते रहते हैं। कैसे बोलते हैं? मतलब एक बार आ गए, 2 बार आ गए चर्च में, तो आकर जब भी कभी प्रार्थना का मौका मिला, ये नहीं हुआ हमारे लिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये करो वो करो, है ना। वो ये कभी नहीं समझते क्या करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। जैसे इधर देखो ध्यान से मेरी तरफ, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हम प्रॉब्लम बताते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या देता है? दवाई। तो जब दवाई देता है फिर आप पूछते हो कैसे कैसे खानी है डॉक्टर साहब, ये गोली लाल, ये पीली, ये कब, खाना खाने से पहले ये वो सब पूछते हो ना, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। मुझे अच्छे से सही से ध्यान से दवाई खानी है ताकि मैं क्या जाऊं ठीक। अगर आप डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ जाओगे, आपको भूल गया, फिर पूछने जाते हो, क्या करते हो? फिर पूछने जाते हो मुझे ये कैसे खानी है। अच्छा, खाना कौन सी चीज़ छोड़नी है, कौन सी चीज़ खानी है, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि डॉक्टर के पास आपका दिमाग काम करता है कि ये नियम से अगर मैं ध्यान से मेडिसिन खाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा। लेकिन बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद भी लोग चंगा नहीं होते। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ दुष्ट आत्मिक बीमारियां हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम स्पिरिचुअल है, दुष्ट आत्मिक प्रॉब्लम, कोई दवाई नहीं काम करेगी। बोलो, क्या नहीं करेगी? कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। थोड़े दिन पहले हम फाजिलका और जलालाबाद गए, वहाँ पर ना एक भाई आया जो हमारे चर्च में 1 साल पहले आया था, 1 सवा साल पहले। तो जब वो आया तो वो जमीन थी उसकी अपनी, काफ़ी जमीन जायदाद का मालिक था, तो पैसे वाला था। लेकिन उसकी आंख में दर्द था, बहुत
तेज दर्द, इधर से ऐसे दर्द आंख के अंदर से ऐसे पीछे को जाता था, इस दर्द को अंदर से ऐसे चिक्के निकलती थी, उसकी इतना दुखी था वो। उसके लिए ना उसने दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, डॉक्टरों ने 9 लाख लेके ऑपरेशन किया, यहाँ से फाड़ा पूरा कान के ऊपर से इधर। आप मिलोगे तो आपको ऑपरेशन दिखेगा, उसके अंदर ऐसे टांके लगे हुए। तो 9 लाख लिया, ये नाड़ी ब्लॉक है, ये पता नहीं क्या, सारा दर्द नहीं गया, फिर भी नहीं गया। फिर वो डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, फिर नई बात बन रही। फिर दुनिया के हिसाब से अलग अलग धार्मिक स्थान पर जाओ ना, इंसान सोचता है ना चलो कहीं से मेरा क्या हो जाए, भला हो जाए, है ना, सोचता है नहीं, क्योंकि दुनिया में कितने अलग अलग धार्मिक स्थान हैं, बहुत हैं। तो वो बड़ी जगह गया, बहुत जगह गया, 25 साल से जा रहा है। कितनी लंबी बीमारी, कितने लाखों रुपए लग गए, कितने सियाने तांत्रिक बाबों पर उसने पैसा लौटा दिया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लास्ट में डॉक्टरों ने कहा ये तो तुम्हारी आंख है ना, जब ऐसे ऐसे करती ना, ये ऐसे हिलती है ना हमारी आंख, इसको झपकना बोलते हैं ना, झपकती आंख। उन्होंने कहा इससे शायद कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने ये ऐसे सीधी टांके लगाकर क्या कर दी, सीधी बंद कर दी, फिर भी दर्द नहीं गया। सोचो, फिर वो हमारे पास है। जब हमारे पास आया तो एक दिन में उसको समझ नहीं आ रही, जैसे आपको पता नहीं कितनी आएगी आज। 2 दिन में समझ नहीं आ रही, फिर 2-4 दिन चर्च में रुका, फिर वापस चला गया, दर्द इतनी नहीं गई। मैंने प्रे की, हाँ थोड़ी सी गई, आज वो ठीक रहा। अगले दिन फिर एक दिन पूरा ठीक हो गया, अगले दिन फिर दर्द हो रही। अभी समझ नहीं आ रहा करना क्या है। फिर दोबारा आया, मतलब थोड़ा टाइम रुका, ध्यान दिया, अब पूरी तरह से वो ठीक है, पूरी तरह से। सोचो, क्या ये छोटा काम है? अरे एक बंदा 25 साल से भटक रहा था, 25 साल से प्रॉब्लम में था, लेकिन उसको किसने अच्छा किया? परमेश्वर ने अच्छा किया। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब ये सवाल है यहां पर कि ये परमेश्वर नहीं करता, मनुष्य के साथ ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है मनुष्य के जीवन में रोग, बीमारी, हालात, मुश्किल? ना अभी तो हमने एक से बात की, उसका तो ये सबसे बड़ा दुख है। समझ आ रही है नहीं आई? अभी और जो यीशु को नहीं जानते वो कौन लोग हैं जो बड़े हालात में? बताना चाहते हो या नहीं? कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा शरीर में बीमार है। तुम क्या होता तुम्हें? थायराइड है और सर्वाइकल है, सारे शरीर में दर्द होता है। कब से? 6-7 साल से। कितना दुखी है इससे तुम? तो दवाई, फिर भी दर्द रहता है, नहीं ठीक होता। सर्वाइकल कितनी है? पूरी बॉडी में दर्द है। हाँ जी। यीशु में कब से? पहली बार आई है। पहली बार आई ना, ये यीशु में नहीं है। आज इधर क्या आई है? पहली बार आई ना। अभी हमने देखा कुछ लोगों के दुखों को सुना, अभी और भी हो सकते हैं ज़्यादा दुख वाले लोग, लेकिन कई लोग शायद नहीं बात करना चाहते हैं या शर्माते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर और भी दुनिया में जाओ, संसार में, तो बहुत दुखी लोग हैं। आप जानते हो इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही है। इसका यही कारण है बस। तुम उसकी प्रजा हो, अपने पिता परमेश्वर की। हम सब इंसान एक हैं, लेकिन इधर दुनिया में अलग अलग ज्ञान की वजह से हम उससे क्या हो गए? दूर। जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रही कि उसने, परमेश्वर ने हमें रचा, वो हमसे क्या चाहता था। ये सारी बातें हमारी समझ से बाहर होने के कारण आज हम दुख में। उसने तुम्हारे कोई कर्म नहीं लिखे बुरे, तुम्हारी कोई किस्मत नहीं लिखी बुरी। तुम अगर ये बातें तुम्हारे दिमाग में चल रही, ये किस्मत, ये मेरे कर्म, ऐसे सोचती है दुनिया। सोचती है नहीं सोचती?
अच्छा मुझे ये बताओ, अगर पिछला कर्म कोई होता, पिछला कर्म, पिछला जन्म, तुमने पिछले जन्म में बहुत बुरे काम किए, तो तुम्हें अगले जन्म में परमेश्वर इंसान बनाता? कभी भी नहीं बनाता। ये बात दिमाग में रख लो। ये कथा कहानी है इंसानों की। क्या है ये ज्ञान, वो ज्ञान, ये बातें, वो बातें। लेकिन तुम्हें अब समझना है कि परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही है। लेकिन परमेश्वर अब तुम्हारे पास आ चुका है, तुम्हारे ऊपर उसकी कृपा हो गई है। ये जो तुम उसका ज्ञान सुन रहे हो ना, ये कृपा है। ये समझ लो कि तुम अब उसकी बात को सुन रहे हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम अब जानी है। बोलो क्या होना है? ये तुम्हारी प्रॉब्लम जाने के लिए उसने तुम्हें बुलाया अपने पास। अगर तुम अपनी मर्जी से आते कि प्रभु यीशु मसीह की संगति सुननी है, तुम नहीं आ सकते थे। अगर तुमने ये डिसीजन लेना होता तो कभी भी तुम इधर नहीं आते। तुम पर क्या होगी? कृपा, इसीलिए आए हो। आमेन। कल हमने 10 बजे पूरे आना है, राइट? हम लोग भी जल्दी आ जाएंगे, इधर ही हैं हम कौन से अब अमृतसर से आना है। तो कल अच्छे से हम समझ कर, खूब परमेश्वर की बात को समझ कर, तगड़ा जो परमेश्वर की आपके ऊपर प्रार्थना होगी उसका फल लेना। आमेन। परमेश्वर के दास 2 दिन तक वहां रुके रहे और आगे हम देखेंगे कि दूसरे दिन में फिर परमेश्वर के दास ने आत्मा से भरकर परमेश्वर के कीमती वचन बताए और लोगों की नींव को और भी पक्का किया। साथ ही परमेश्वर ने अपने दास को वहां इतना इस्तेमाल किया कि वहां बहुत सारे लोगों को चंगाइयां मिल पाईं। हालेलुया, आमेन। मैं एक शिक्षा देना चाहता हूं आपको। यहां गंदगी होती है, यहां लोग गंदे रहते, नहाते धोते नहीं है, कपड़े घर में साफ सफाई नहीं है, ये नेगेटिविटी है। वहां दुष्ट का प्रभाव है लोगों की बुद्धि पर। ये बात सीख लेना आप लोग। जहां लोग नहाते धोते साफ सुथरे नहीं रहते, अच्छे से कपड़े साफ सुथरे नहीं डालते, वो नेगेटिविटी है, अंधेरा है, वो काम कर रही है, गंदगी है वहां। तो जब आप परमेश्वर में बढ़ोगे तो आप लोग बिल्कुल फ्रेश साफ सुथरे रहोगे। आमेन। मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको, देखो जो दुनिया का मालिक है वो आपके बाहरी रूप से काम नहीं करता, आपके कपड़ों को देखकर काम नहीं करता। क्योंकि मुझे देखकर कौन कहेगा मैं दुनिया के हिसाब से कोई संत हूं? उसकी दृष्टि आपके मन के ऊपर है। आमेन। इस मन को वो बनाना है जो एक्चुअल में ये चाहिए। क्योंकि दुनिया का, इस संसार का मन करप्ट हो गया है। क्या हो गया है? अब आपको ये पता नहीं है करप्ट होना किसको कहते हैं, क्या है सच्चाई। तो आज मेरे पास टाइम है, मैं कुछ समय लगाकर मैं टीचिंग दूंगा, कुछ समय आप लोगों को ज्ञान दूंगा, पवित्र ज्ञान, रब का सच्चा ज्ञान। कल भी मैं कई बातें बता रहा था, लेकिन आज भी मैं बताऊंगा। तो आप लोगों ने उसे क्या करना है? समझना है अच्छे से। रेडी हो? आप लोगों को समझना है इस दुनिया का मालिक कौन है। देखो मैं दावे से कहता हूं, यहां पर मैं आज ऐसे किसी इंसान को जो ना भी विश्वास करे यीशु पे, आज मैं उसको ठीक कर सकता हूं यहां पर। सुनो सुनो एक मिनट ध्यान से। अगर वो नहीं भी विश्वास करेगा मैं तब भी ठीक कर दूं, इसका मतलब मैं कुछ हूं। तो फिर आपको मेरी पूजा करनी चाहिए? नहीं। यही सीखना तुम लोगों ने, यही सीखना। मेरी को पूजा करनी? भाई मैं तो इंसान हूं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की पूजा नहीं करनी।
आपने पूजा करनी है सर्वशक्तिमान की, जो दुनिया का मालिक है। बोलो, जैसे तुम्हारा क्या होना है भला, तो उसे समझना है। अगर मैंने अपनी पूजा करवानी तो ये कपड़े ना डालता, फिर दूसरे डाल दो, जैसे तुम लोग सच्ची करते। ये बात याद रख लो, क्योंकि मुझे अपनी पूजा नहीं करवानी, मुझे तुमसे परमेश्वर की पूजा करानी है। आमेन। और तुम्हें बताना है वो कौन है, तुम्हें समझाना है वो कौन है, तुम्हारी जिंदगी में उसको लेकर आना है वो कौन है। बाइबल के अंदर प्रभु ने ये कहा, अपने दुश्मनों से भी क्या करो, जो तुम्हारा बुरा करे उनका क्या मांगो, भला। जो तुम्हारी बेइज्जती करे उसके लिए भी क्या करो, प्रार्थना करो। ये परमेश्वर का राज्य। जो तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरी भी उसके आगे कर दो। ये इस दुनिया के मालिक का ज्ञान है। सारे तो एक परमात्मा के हैं, इंसान वो अलग बात है कि धर्म अलग अलग बन गए, जातियां बन गई, उससे थोड़ी उनकी सोच डाइवर्ट होगी। लेकिन अगर हम प्रचार करेंगे इस दुनिया में, तो फिर से लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। तो आप चाहते हो प्रेम वाला इंसान बनना? सारे इसमें बड़ी ताकत काम करेगी। इसमें जब आपके अंदर प्रेम करने वाला मन आ गया, फिर देखना आपका जीवन भी कितना अच्छा होगा। आमेन। फिर आपके अंदर आनंद कितना होगा, आपके रोग भी नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? आपके रोग भी नहीं रहेंगे। तो अभी ध्यान सुनो, सारे जने इधर ध्यान दो, मैं कुछ ज्ञान अच्छे से आपको दिमाग में डालना चाहता हूँ। कल मैं बहुत पॉइंट बता रहा था आप लोगों को कि ये दुनिया क्यों रची परमेश्वर ने, है ना, ये बताया मैंने। और उसने ये भी मैंने आपको कल सिखाया कि उसने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने क्या बनाई? इंसान। बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1:26। इस वचन को पढ़ेंगे और आप लोगों ने सुनना परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की बात को नहीं मानोगे, उसको ध्यान से समझोगे नहीं, फिर तुम आजाद नहीं हो पाओगे। क्या नहीं हो पाओगे? किस चीज से तुम्हें आजाद होना है? तुम इस दुनिया के लोग जो हैं, किस चीज के गुलाम हैं? एक दिन मैं गुलाम था, ये गुलाम थे, आप लोग कई गुलाम थे, या आज भी अभी भी गुलाम हो। किस चीज के? ये दुनिया को नहीं पता। बोलो, उन्हें लगता ठीक है, जीवन है, जी रहे हैं, दुख है, सुख है, प्रॉब्लम है, ये है, वो है, ऐसे ही जीवन है। वो क्या सोचते हैं? सोचते हैं ऐसा ही है जीवन, ऐसे जो कुछ लिखा रब ने, परमात्मा ने, वो होना है। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? लेकिन सोचो आप, ये जो सूरज बनाया परमेश्वर ने, ये कब से बना? पता नहीं कब से बना, लाखों साल पहले बना होगा, है ना? लेकिन ये सूरज जब से बना है, इसका काम कभी बिगड़ा? बिगड़ा इसका काम? नहीं बिगड़ा ना। जिस काम के लिए उसको बनाया, ऊर्जा देने के लिए, रोशनी देने के लिए, जब से बनाया वो वैसा ही है, कभी नहीं बदला। आमेन। ध्यान दो, अभी आपको समझना अच्छे से। अच्छा, पेड़ों को बनाया ना परमेश्वर ने, जैसे सेब का पेड़, अमरूद का पेड़, लीची का पेड़, अलग अलग बहुत सारे पेड़। अगर मान लो 1,00,000 साल पहले परमेश्वर ने सेब का पेड़ बनाया, तो तब से सेब ही लगते हैं या कोई दूसरा फल भी लग जाता है? बताओ मुझे जल्दी से, है? सोचो, उसको जैसा बनाया वो वैसा ही है, कभी नहीं वो बदला। बादल को जिस काम के लिए बनाया वैसा, हवा को जिस काम के लिए बनाया वैसा, पहाड़ों को जिस काम के लिए बनाया वैसा है। अब सोचने की बात है, पक्षी को बनाया ना उड़ने के लिए, उड़ता है पक्षी, तो वो उड़ता ही है ना, क्योंकि उसको ऐसा बनाया है। लेकिन इंसान को क्यों बनाया परमेश्वर ने? क्यों बनाया? कैसा बनाया? आमेन। ये समझना जरूरी है। एक वचन से पढ़कर देखते हैं। ये वचन पढ़ना। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ये देखो कितना पावरफुल वचन। यहां बात पकड़ो परमेश्वर की, इस सच्चे ज्ञान को पकड़ो। ये जीवन का ज्ञान है। क्या है ये?
ये जीवन की बातें। अभी मैंने एक पवित्र वचन पढ़ा और यहाँ पर लिखा था, परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाऊंगा, और उसने बना दिया। अब परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने जैसा बनाऊंगा, अपने जैसा उसने बना दिया। अब सोचो परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का धर्म कैसा है, सोचो। अच्छा, परमेश्वर गालियां निकालता है, उसने अपने जैसा बनाया, गालियां देने वाला, झगड़ा करने वाला, व्यभिचार करने वाला, गंदी तस्वीरें डालने वाला, वीडियो बनाने वाला, गंदे काम करने वाला। क्या ऐसा मनुष्य बनाया परमेश्वर ने? सोचो, नहीं बनाया ना। झगड़े करने के लिए, लड़ाइयाँ करने के लिए, मार धाड़, गंदे काम, जादू टूना, पता नहीं क्या क्या। क्या ऐसा मनुष्य बनाया परमेश्वर ने? सोचो, सूरज को जैसा बनाया वो वैसा है, पेड़ को बनाया जिस फल के लिए वो वैसा है, तो मनुष्य को क्या वो गलत बनाएगा कभी? आप बताओ मुझे, बोलो, क्या मनुष्य को ऐसा बनाएगा परमेश्वर कि वो झगड़ा करे, गंदे काम करे, गंदी वीडियोस करे, है ना? आज क्या हो रहा है दुनिया में? व्यभिचार कितना है पता आपको? स्कूल्स में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, आप सोच ही नहीं सकते। 12 साल 10 साल के बच्चे बिगड़ चुके हैं। उनको फ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए बच्चों को। 10 साल के बच्चों का हाल ये है। इतना पाप मनुष्यों के अंदर है। हर बंदा हर दिन रोज अपनी बातों में झूठ बोलता है, सारा दिन झूठ 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 झूठ। उसको कोई भी बात करनी है, उसने झूठ बोलना ही बोलना है, वो रह ही नहीं सकता झूठ के बिना। कपड़े लेकर आए, नॉर्मली कितने का आए? किसी ने पूछ लिया, गवांडन ने लेकर आए 800 का, 1800 था, ऐसे बता दें, बोलो, पता है नहीं? मतलब वो झूठ के बिना चलते ही नहीं इंसान। सब जगह झूठ 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 झूठ, गलत बातें, गलत सोच इंसानों की। सोचो, ऐसा तो नहीं बनाया ना परमेश्वर ने इंसान को, तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इंसान क्यों है? क्यों धर्म धर्म से लड़ रहा है? क्यों जाति जाति से लड़ रहा है? कौम कौम से लड़ रही है? वाई? जबकि हम सबको बनाने वाला तो एक है ना, रब परमात्मा, जिसको देखा नहीं किसी ने। ठीक है, पृथ्वी में अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन ऊपर वाला तो एक ही है ना, असल वाला, जो जिसने हम सबको बनाया। वो कैसे पता चलता हम सबको उसने एक समान बनाया? देखो, कितने भी धर्म ले आओ, धर्म के एक एक इंसान को ले आओ, कितने भी देशों के, अमेरिका के, चाइना के, यूरोप के, जापान के, पाकिस्तान के, अरब के कंट्री के, जितने भी मनुष्य अलग अलग धर्म, उनको खड़ा कर दो। क्या कर दो? मतलब 200, 300, 1000 मनुष्य, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग देशों के यहाँ खड़ा कर दो। एक पतीले में हम कुछ बनाएंगे, जैसे हम हलवा बनाएंगे ना, हलवा, सूजी, मतलब ऐसे हलवा। उन सबको जब हम एक एक कौली देंगे खाने के लिए, तो उनकी जो जीभ है उस पतीले का टेस्ट एक ही करेगी, अलग अलग? सोचो, एक ही जीभ को एक ही फंक्शन के लिए सबके अंदर डाला है। हमारी आंखों का जो फंक्शन है, जितने धर्म जाति के लोग, सबका एक ही फंक्शन है या अलग अलग है? कानों का फंक्शन क्या है? लीवर का फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन क्या है? किसी ऊंची जाति छोटी जाति का हार्ट अलग अलग हो सकता है? सबको एक समान बना है। लेकिन दुनिया में ये अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है, झगड़े रगड़े। लेकिन इनसे तुम कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाओगे, कभी भी ऐसी बातों से तुम्हारा परमेश्वर से मिलाप नहीं हो पाएगा। अगर तुम पृथ्वी पर रहकर तुम्हें यह पता नहीं लगा परमेश्वर कोई है, वो चंगा करता है, वो जीवन देता है, वो शांति देता है, तो मरने के बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फिर इस जीवन में ही तुम्हें पता चलना चाहिए वो जिंदा है, इस दुनिया का मालिक है, वो काम करता है, वो जीवन देता है, वो कौन है, क्या है। जब तक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये जीवन भटकता रहेगा। आज तुम यहां, कल तुम वहां, परसों वहां, तुम भटकते रहोगे। लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जब सब इंसान एक जैसे हैं, आप जो ऑक्सीजन लेते हो, जितनी जातियां, सारे धर्म अलग अलग है, इनकी ऑक्सीजन एक ही है।
क्योंकि एक ही परमेश्वर ने बनाया। हम सबको एक ही ने बनाया है। हमारी ऑक्सीजन सबकी एक है, हम सबका पानी एक है, हम सबके लिए सूरज एक, आसमान एक, पृथ्वी एक, रोटी एक। सोचो, सबके लिए प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी ये बनाया परमेश्वर ने हमारे लिए। हम सबके काम, जीने के विषय सबके एक समान है, क्योंकि हम सब एक समान है। परमेश्वर ने हमें बनाया है ऐसा। लेकिन क्यों पृथ्वी पर इंसान बिगड़ा हुआ है? वाई? ये ज्ञान दुनिया को नहीं पता। ये ज्ञान तुम्हें पवित्र ग्रंथ बाइबल से मिलेगा। कहां से मिलेगा? बाइबल से। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसे पवित्र बनाया, अच्छा बनाया, बेस्ट बनाया, अपने स्वरूप पर बनाया। आदम और उसकी पत्नी, मतलब दुनिया का पहला इंसान और पहली औरत। अब जब बाइबल पढ़ोगे तो ये समझ आ जाएगी आपको। तो वहां पर हुआ क्या? जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया, औरत को बनाया, वो नंगे थी, क्योंकि उनके अंदर कोई भी पाप, ऐसे पढ़ो आप लोग, वचन में लिखा, उन्हें परमेश्वर ने अदन वाटिका में रखा। वो नंगे थे, रोज एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन उनको एक दूसरे को देखकर शर्म नहीं आती थी, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं था? पाप नहीं था। लेकिन बाइबल में लिखा, जैसे अभी इस दुनिया के लोग कहते हैं, केड़ा शैतान, शैतान भी कोई होता है चीज? नहीं होता। तो वो अभी हो सकता है कईयों के अंदर वो दुष्ट आत्मा, ये कहां से आई? बोलो। क्योंकि बाइबल में अंदर शैतान और दुष्ट आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। वो क्या है, कहां से आई, क्या हुआ, पूरी नॉलेज परमेश्वर ने दी इंसानों के लिए। ये जो पाप है, इसको एक वायरस कहते हैं, सिन वायरस। जैसे थोड़े दिन पहले क्या आया था? कोरोना वायरस, है ना? तो ये जो सिन वायरस उनके अंदर आया, वायरस, वो जब उनसे बच्चे पैदा हुए तो उनके अंदर भी आ गया। फिर आगे आगे पूरी दुनिया जब फैली तो सब आदम और हवा से पैदा हुए थे, सबके अंदर क्या आ गया? पाप आ गया। इसके लिए एक वचन पढ़ो, रोमियो 5:12। हाँ, जल्दी से एक वचन पढ़ो, रोमियो 5:12। ये वचन सुनो ध्यान से और इसको मन में रखो, ताकि तुम्हें ये समझ आए पृथ्वी पर गड़बड़ क्यों है। ये गड़बड़ का कारण क्या है पृथ्वी के ऊपर? देखो, इतना खूबसूरत संसार है, इतना खूबसूरत दुनिया। तुम तो चलो अपने गांव में रहते, इधर उधर नहीं गए। डिस्कवरी में देखो, चैनल में देखो, तुम्हें पहाड़, वादियां, इतना खूबसूरत संसार है। किसके लिए बनाया परमेश्वर ने? इंसान के लिए। आप अपने बच्चों के लिए घर बनाओगे, अच्छा बनाते हैं ना? बनाते हैं उनको दुखी करने के लिए कि उनको सुख देने के लिए? तो ये संसार हमारे लिए बनाया, हमें रगड़ रगड़ कर मारने के लिए। जैसे दुनिया का ज्ञान है, वो मारता है, ये करता है, वो करता है, रब ये करता है, वो करता है। ये अज्ञानता की बातें हैं। कौन सी? अज्ञानता की बातें हैं। हाँ हाँ, पढ़ो, क्या लिखा? इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। बाइबल में लिखा, जैसे एक मनुष्य के द्वारा इस दुनिया में क्या आया और पाप के द्वारा क्या गई? मृत्यु। हम अनंत मृत्यु आ गई हमें। तुम गुलाम हो पाप के, दुष्ट के। जब तक आपके अंदर पाप है, आपके ब्लड में, तुम शैतान के कंट्रोल में हो। वो तुम्हें कुछ भी कराएगा, तुम्हें गंदी वीडियो दिखाएगा, तुम्हें लड़वाएगा, तुम्हें मरवाएगा, कुछ भी करेगा वो इंसानों के साथ। तुम्हें जानवरों की पूजा कराएगा, तुम्हें मटीरियल मतलब अब सोचो, क्या कोई पत्थर मटीरियल ईश्वर हो सकता है? लेकिन क्यों वो करवा रहा है? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि को उसने क्या किया है? बंद किया है। उसे नहीं समझ आ रहा कि इस दुनिया का जो मालिक है, इतना बड़ा, ताकतवर, सामर्थी, जिसने दुनिया को एक बड़े मकसद से रचा था, लेकिन शैतान ने उस मकसद में गड़बड़ कर दी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल थे, आदम और हवा वो नॉर्मल नहीं थे, उनके पास सामर्थ्य, ताकत थी, लेकिन वो गुमराह हो गए। जैसे मैं खुदा का दास हूं। क्या हूं मैं? मेरे अंदर खुदा की सामर्थ्य है। आगे जाकर मैं कभी भी लालच कर जाऊं,
क्या कर जाऊं? मेरे अंदर लालच आ जाए, किसी चीज का लालच आ जाए। जैसे मेरी उम्र तो चलो कम नहीं है, काफी हो गई है, 43 ईयर हो चुका हूं मैं, लेकिन इतने यंग ही होते हैं इंसान, ठीक है। लेकिन आगे जाकर मेरा दिमाग टेढ़ा हो जाए, गंदा हो जाए, तो समझ लो मैं फंस गया। लेकिन ऐसे वो आदम हवा के पास सामर्थ थी, लेकिन वो शैतान की जुक्ति में फंस गए। आप जानते हो यीशु मसीह के 12 चेलों में एक चेला शैतान की जुक्ति में फंस गया। कितने लोगों को पता है? पता है या नहीं? आप जानते हो बाइबल में पढ़ोगे, दुनिया में सबसे पहला परमेश्वर की ओर से जो राजा बना वो शाऊल था। कौन था वो? दुनिया में और भी राजे थे, लेकिन जिस राजे को परमेश्वर ने राजा ठहराया अपने लोगों के ऊपर, वो शाऊल था। वो 2 सालों में ही शैतान की जुक्ति में फंस गया। सोचो, पढ़कर देखो, फंस गया या नहीं फंस गया? जबकि उसको राजा ठहराने वाला कौन था? बोलो, परमेश्वर ठहराने वाला था। मुझे ये बताओ, सैमसून या सैमसन ऐसे बोलते ना इंग्लिश में, सैमसून भी बोलते इसे, अलग अलग भाषा, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी में। सुनो तो देखो, उसके ऊपर कितनी ताकत थी परमेश्वर की, सोचो। लेकिन वो मरा क्यों, फंसा क्यों? अपनी इच्छा से। किसे? जब उसने अपनी इच्छा से वो काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था, तो वो किसकी गुलामी में चला गया? किसने उसको फंसा लिया अपनी जुक्ति में? शैतान ने। तो फिर उसको मरना पड़ा, जबकि उसको दुनिया में 1000 बंदा का 2000 बंदा भी नहीं मार सकता था लड़कर उससे, इतनी सामर्थ्य उसके अंदर परमेश्वर की। लेकिन ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कोई भी अपनी बुद्धि लगाकर फंस सकता है, क्योंकि शैतान का जो नेगेटिविटी की ताकत है इस दुनिया में काम कर रही है। ये देखो, यहां पर अभी नेगेटिविटी है, और इधर ही परमेश्वर की सामर्थ्य भी है और शैतान की भी है, वो भी है और परमेश्वर भी है। तुम बाहर जाओगे, ये खाली स्थान में, वहां दुष्ट का प्रभाव है और परमेश्वर भी है ताकतवर। अब तुम्हें शैतान कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता, जब तुम्हें समझ आएगी करना क्या है। आमेन, आमेन। ये इतने पढ़े लिखे बच्चे, LLB की, वकालत की, अभी तो और आना, मैं आपको बताऊंगा। थोड़े दिन पहले अपने चर्च में एक बहन की मैं गवाही दे रहा था। वो मेरी जो बेटी है उसको ट्यूशन पढ़ाती है। जब हमारी चर्च में आई तो मुझे ये पता चला ये ट्यूशन टीचर है और बहुत पढ़ी लिखी है। उसने MA पता नहीं कौन सी डिग्री की, MA की, ऐसे उससे ऊपर भी कई उसने डिग्रियां की। लेकिन वो भी ऐसे सिख फैमिली से थी, लेकिन उसको ना एक बीमारी आ गई उसके शरीर में। उसको पैरालाइज होने के बाद उसकी बॉडी डेड हो गई, काम ही नहीं करती, नीचे का दर्द सुन्न हो गया, वो चल ही नहीं पाती, बेड पर रहती है। बड़ा ट्रीटमेंट हुआ, थोड़ा बहुत फर्क पे, ज़्यादा नहीं। एक दिन किसी ने उसको बताया, चर्च जाओगे, प्रे कराओगे, तुम्हारा काम हो सकता है। वो आई, लेकिन जब वो पहले दिन आई, पीछे चर्च के आकर बैठ के चला तो जाता नहीं था। जैसे परमेश्वर की सामर्थ्य ने काम किया, उसने बात को सीखा, समझा, ध्यान दिया, तो उसके बाद वो पीछे से चलकर आगे आ गई। सोच कर देखो, पहली बार, ठीक है। उसके बाद वो बनी रही, वो काफी हील होगी, पूरी तरह हील होगी, चलने फिरने लगी, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन वो बैठ नहीं पाती थी ऐसे, जैसे मैं बैठूंगा, आप बैठोगे तो उठोगे, वो नहीं, ना बैठ सकती ना उठ सकती। संडे में ऐसे बोल रहा था, हीलिंग करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद मैं से बोल रहा था, आज तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, जो नहीं हो रहा वो करो। तो वो ऐसे खड़ी थी चुप करके, मैं उसे देख रहा हूं कि इसको करना चाहिए, बैठना चाहिए। जब परमेश्वर उसको वचन दे रहा है कि मेरे मुंह से जब वचन आएगा उठो, जो नहीं हो रहा करो, तो मतलब कौन आपको बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है मेरे मुंह से, तो तुम्हें वो करना है। लेकिन वो नहीं कर रही, वो चुप करके खड़ी थी। फिर मैंने उससे कहा, इसको बुलाओ आगे, इसको बोलो जो नहीं हो रहा करो। फिर उसने किया और वो बैठी और उठी भी। सोच कर देखो, क्योंकि उसको लग रहा था मेरा रोग बड़ा है, तुम लोगों को लग रहा है रोग बड़ा है, तुम लोगों को लग रहा है मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तुम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर
इतने नेगेटिव हो चुके हो कि तुम्हारी जो सोच है वो उस बीमारी में, हालात में डूब चुकी है, एकदम से सेट हो चुकी है कि मेरे लिए ऐसा हो गया है, प्रॉब्लम पक्की, ऐसे हो चुका था हमारा दिमाग। लेकिन जब तक तुम्हारा वो दिमाग ऐसे है कि ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये रोग है, ये प्रॉब्लम है, वो तुम जितना मर्जी मेडिसिन खाओ, किधर जाओ, जिधर मर्जी जाओ, तुम हील नहीं हो सकते। लेकिन जब तुम्हें यह पता चले तुम्हारी बीमारी के लिए क्या किया इस दुनिया के मालिक ने, तुम्हें आजाद करवाने के लिए क्या किया इस दुनिया के मालिक ने, तो तुम उस बात को जब विश्वास करोगे तो उसकी सामर्थ काम करेगी। उसकी सामर्थ तुम्हारी बॉडी में क्या करेगी? काम करेगी। कुछ लोग आज हील हो जाएंगे पक्का, कई लोगों की आज बीमारियां जाएंगी। मेरे हाथ रखते ही सार देखना, जब मैं कमांड करूंगा दुष्ट को, बीमारी को, कई लोग हील होंगे, कई लोग नहीं होंगे, लेकिन सबके लिए तो है। क्या है? हो सकता है कुछ लोग बनेंगे, वहां तक पहुंचेंगे उस विश्वास तक, तो उनके लिए भी होगा। पंद्रह साल से गंदे सपने रहे, चल गंदी आत्मा निकल, छट शट शट फ्री। 15 साल से दुष्ट गंदे सपने देता हूं, छट 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 फ्री, नेम जीसस। अभी फ्री हो गए। 15 साल से लग रहा था बॉडी पूरी भारी है, इसलिए गंदे सपने आते, हल्का है, जाओ तुम आजाद हो गई हो। लो, रीढ़ की हड्डी में दर्द, एलर्जी है। कितनी दर्द है रीढ़ की हड्डी में? चलो अभी झुकना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बैठना भी मुश्किल है, अभी बैठना भी मुश्किल है, अभी दर्द है। हाँ, अभी भी है। तेरे जीवन में खुदा काम कर रहा है। चल, रीढ़ की हड्डी का रोग खुदा की सामर्थ से और यीशु मसीह के नाम से ये सारा दर्द मात की जाए। जो जकड़न है, अंधकार का रोग है, शट आउट, शट। बैठ 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 जल्दी से, हाँ बैठ, उठ, बैठ बैठ। क्या हुआ? क्या हुआ? खुश हो रहा है वो, आगे झुक, आगे झुक, आगे झुक, आगे। ये देखो, अरे बैठना मुश्किल, अरे वो खुश होकर कह रहा है मैं खुश हूं भगवान जैसे। नहीं नहीं, मैं परमेश्वर का दास हूं। झुक झुक झुक, चेक कर, ये देखो, ये बैठ के मार रहा है। तारीफ करो परमेश्वर की, हालेलुया। वो जिंदा खुदा है। चलो 1.5 नंबर का यीशु मसीह, क्या होता था 1.5 नंबर? चश्मे से दिखता नहीं था, दूर का है, दूर का दिखता था, कुछ नहीं दिखता अच्छे से। अभी कुछ नहीं दिखता उधर। नहीं, वो सामने जो गोला है वो क्या है? किस कलर का है वो? ग्रीन, उसमें क्या लगे? कौन कौन से कलर है? येलो, रेड। हाँ, हल्का नजर आ रहा है, धुंधला है। चलो, परमेश्वर तुझे आंखों में रोशनी दे रहा है। यीशु मसीह के नाम से खुदाबंद इसकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसका चश्मा उतर जाए, तेरी जीवित शक्ति काम करे, तेरी जीवित शक्ति काम करे। बस फ्री, धुंधलापन जाए आज, फ्री फ्री। चक्कर, शाबाश, देख सारा कुछ देख, आगे कर, आगे कर, देख अच्छे से, प्रैक्टिकल कर। अभी क्या हुआ? दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मतलब साफ हो गई आंखें पहले से? पहले कितनी से साफ हो गई, तुम्हें कितनी लग रही साफ? अच्छा दिख रहा है। जो धुंधला था वो नहीं है अब। यस, तारीफ करो परमेश्वर। 14 साल से बच्चा नहीं है, डोंट वरी, परमेश्वर आपको देगा। प्रभु में कब से? 9वें महीने से। 9वें महीने से? हाँ जी, पहली तारीख से आए थे। परमेश्वर तेरी कुक को आज ब्लेस करने वाला है। श्वास है, आगे लाओ उसको। लो शर बाबा बाबा बाबा, चल अंधकार, छोड़ इसकी कुक को। छट 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 छट। इसका पति कौन है? इसके पेट के हाथ रखो टीम। चल शैतान, छट छट इसकी कुक को, शट आउट, फ्री, नेम जीसस। छट, हाँ शट शट आउट, फ्री। रो शर बाबा 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 बाबा, लब्रू शर बाबा बाबा बाबा। खुदाबंद तेरी सामर्थ के द्वारा 14 साल का जो सोका है, आज तेरी सामर्थ से इसकी कुक टच करता हूं, टच, फ्री, नेम जीसस। जाओ, खुदा ने इसे छू लिया है और ये काम हो चुका। जाओ। चूल्हे में दर्द है, यीशु में पहली बार आई? हाँ जी, सुनकर आए हो? सपने बहुत गंदे आते, गंदे सपने आते। चलो, यीशु मसीह के नाम से जितने गंदे सपने आते हैं आज से खत्म हो जाए।
जो दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव, गंदे सुपने आज से जाए, छट छट, फ्री यीशु नाम से। बोलो यस, हो चुका है। बोलो मेरा सब कुछ नया हो रहा है। यीशु नाम से इसका चूल्हा काम करे, हड्डी का दर्द जाए, शरीर का दर्द जाए, शट फ्री। चलो चलो, छट के चलो, इसको छोड़ कर चलो। बोलो परमेश्वर तूने मुझे छू लिया है अच्छे से। हाँ, दौड़ दौड़ कर चलो विश्वास से। बोलो परमेश्वर, ये काम आप अभी और अच्छे काम भी आप प्रकट होते देखोगे, ज्यादा वाले। हाँ, दर्द नहीं है अभी, ना दर्द नहीं है, नहीं जा ना जी, बिल्कुल नहीं ना है। जी। देख लो, दर्द चाहे ये सीधा नहीं चल रही, लेकिन 5 साल की जो दर्द थी वो अभी नहीं है। चेक कर लिया आपने। हाँ, जाओ, परमेश्वर अभी और अच्छा करेगा, जुड़े रहना। इसे लाओ, इसे लाओ। हाँ हाँ, इधर खड़ा करो इसे। कितनी रोग है, जकड़न है पूरी बॉडी में, पूरे बॉडी 'ਚ रोग आ मेरी 'ਚ दर्द है, थायराइड, सर्वाइकल, सारे पैरों में सारे। पैरों में जलन, बॉडी में दर्द, गंदे दर्द, हाँ जी, ये सारी जकड़न दर्द है। हाँ जी। ठीक है, चलो विश्वास करो, आंखें बंद करो। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे अंदर परमेश्वर की ताकत काम करने वाली है, सामर्थ। चलो खुदा, मैं इस पर हाथ रखने जा रहा हूं। अंधकार का गंदा रोग खत्म हो जाए इसके शरीर से। चल, सारी नेगेटिविटी, इस क्रिश्चियन दुष्ट का गंदा काम इसकी जिंदगी में, सर्वाइकल जलन, शट आउट। इसके पेट पर पीछे हाथ रखो, शट आउट। मैं कमांड करता है इसकी बीमारी को, इसकी बॉडी में जितनी जलन है, सर्वाइकल है, शट। बोलो यस पिता, मैं अच्छी हो चुकी है तेरे दास के द्वारा, शट फ्री। चलो देखो, झुको, बोलो आमेन। बोलो परमेश्वर तूने मुझे छू लिया है। हाँ, अच्छे से चक्कर, चुन्नी को उतार कर ऐसे गर्दन करके दे। नहीं, गर्दन गर्दन गर्दन, अच्छे से। हाँ, घमा गर्दन अकेली। हाँ, दर्द है अभी? नहीं है, पूरी दर्द पीछे आगे नीचे करके दे। यहाँ दर्द है, दर्द है सर्वाइकल का? नहीं नहीं नहीं, पूरा झुक झुक करके देख ले सारा कुछ, ओके है? हाँ जी, ठीक पक्की बात है? हाँ जी। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से। जाओ जाओ। ये साइड दर्द कर रही है पूरी? हाँ जी, आवी यीशु में कब से है? जसू जो 3-4 साल हो गए जाते तो हैं। ठीक, अच्छी तरह से सीखो क्या करना है। हाँ जी, तुम्हें सीखने की जरूरत है। यीशु मसीह के नाम से एक साइड जितनी दर्द है इसकी अभी जाए, शट शट। फ्री फ्री फ्री। चेक करो, चेक करो, एक साइड चेक करो, जो काम नहीं कर रही थी, एक साइड अच्छे से देखो। हाँ, हाँ जी, ठीक है जी। कर रही है, हाँ जी, अच्छे तरीके से देख ले। हाँ जी, ठीक है जी। कर रही है, तारीफ करते जाओ। लो लो, चला नहीं आता प्रभु में कब से हो? डिग्गी थी जी, डिग्गी सी? सट्ट बजी थी, सारी प्रॉब्लम मांस फिर गया। यीशु मसीह में पहली बार आई हो? हाँ जी, पहले कभी नहीं गई चर्च? हाँ जी, आज विश्वास कर दे, लोग ठीक हो रहे। जो ठीक हो गए विश्वास है जी। नहीं, और लोग ठीक हो रहे तो ही ठीक होंगे? हाँ जी, पक्का? हाँ जी। कौन करेगा ठीक? प्रभु जी। चलो अक्खा बंद करो। पिता परमेश्वर, जो भी गिरने से इसके अंग टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, हड्डियां आगे पीछे हो गई है, इसके शरीर के अंदर जो रोग बन गया है, हड्डियों में चलने फिरने की दिक्कत है, शट शट। शो पवित्र आत्मा से, शो पवित्र आत्मा से। दर्दें हो रही है अभी? दर्द हो रही है? दर्द हो रही, जारी दर्द, फिर जारी है। बोलो हाँ, हाँ परमेश्वर जारी है। फ्री। खुदाबंद इसकी दर्द सारी जाए, इसकी जो साइड नहीं काम करी, परमेश्वर वो काम करे। नेम जीसस, नेम जीसस। फ्री फ्री। चलो चलो, देखो पहले से देखो, डंडा छोड़ो ना, डंडा छोड़कर चलो ना। हाँ हाँ, डंडा छोड़कर चलो। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया, कितना तेज चल रही, देखो देखो। अब इसको और टीचिंग देना, फिर सीधी भी हो जाएगी। हाँ हाँ, बैठ जाओ। परमेश्वर ने तो ये छुआ है, लेकिन अभी बनना पड़ेगा। और अगर पूरा सीधा होना है तो देखो कितना अच्छा चल रही है। जा बैठ पीछे जाओ। पूरी बॉडी में दर्द है, कमर में? हाँ जी, रीढ़ की हड्डी च होंदी है। कितनी? बहुत ज्यादा होंदी है। कब से?
5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ यीशु में कब से है? ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ हैं? ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ एक बार आई थी, बाद में नहीं आई। वो क्यों? जीवन नहीं चाहिए तुम्हें? एक ही बार आना था। ਨਹੀਂ तो फिर अब तक तो ठीक हो जाती पूरा। ਹਾਂਜੀ चलो, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से कुछ बीमारियां उसी वक्त ठीक हो जाएंगी, कुछ थोड़ा टाइम लगता है समझने में। हो सारे काम जाते हैं, लेकिन आपको बनना पड़ेगा। चल, यीशु नाम से रीढ़ की हड्डी का दर्द, हाँ हाँ, इसको बैठाना है। इसका ब्रेन आगे पीछे हो चुका है, उसको थोड़ा टीच करना पड़ेगा, ठीक है? सेट हो जाएगी ये। हाँ, यीशु मसीह के नाम से इसकी रीढ़ की पीठ का दर्द, पूरी बॉडी का दर्द, शट शट। हाथ रखो उसके पीठ की, दबा दो थोड़ा सा, शट शट, फ्री इन जीसस। हाँ, ब्लेस ब्लेस ब्लेस। उठो, चेक करो आप अपनी बॉडी को। हाँ, उठो, बैठो, आगे आओ थोड़ा सा, आगे आओ आगे। हाँ, बैठो, डरना नहीं। बोलो परमेश्वर तूने मुझे छुआ है। हाँ, अच्छे से बैठ। अभी दर्द है? दर्द है? नहीं है? नहीं है। चेक कर लिया हाँ जी। अच्छे से? हाँ जी। झुक, फिर झुक, सबके सामने झुक कर दिखा, सबके सामने दिखा अच्छे से। नहीं ये, हाँ ऐसे झुक। हाँ, अब देख, दर्द है? नहीं है? तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ। 6 महीने से कमर दर्द है। चल गंदी आत्मा, शट आउट, निकल, सारी दर्द जाए। इसके पेट पे दबा दो, इसका पेट दबा दो, इसका पेट। यीशु नाम से इसका दर्द जाए, शट 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 शट, फ्री फ्री फ्री। उठो, इसको बोलो, उठो, इसको बोलो, चेक करो, बुद्धि खोले, स्टडी में बढ़े, नेम जीसस, स्टडी में बढ़े, नेम जीसस। चलो जाओ। हाँ, दर्द अभी है? नहीं है? ओके हो गया? चेक कर लिया? आगे अगर चुप कर दिखा लोगों को। 6 महीनों से तड़प रहा था, अच्छे से, कोई दर्द नहीं है, कोई नहीं। जा, ब्लेस है तो यीशु मसीह के नाम। 8 साल से खाना नहीं बचता। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ये सारी रिपोर्टें तेरी है? ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। 3 ऑपरेशन हो गए, देख लो ये बीमारियां। हेलो, ओ भाई लोगों, पीछे जाओ, एक पीछे जाओ, एक रहो। कुछ नहीं खांदा है, तो कल से भी कुछ नहीं खाया मैंने। कल से भी नहीं खाया? पेट में दर्द, सिर में दर्द बहुत। ये दोनों रिपोर्ट है। हाँ, पेट के हुए 3 ऑपरेशन? हाँ, पेट के? हाँ, 2 बच्चे दानी के, 3 एक हरनिया का हुआ। उसके बाद 8 साल हुए मैं कुछ नहीं खा सकती। ऑपरेशन की वजह से? हाँ, दवाई खाती हूँ तो कुछ पचता है ना, तो कुछ नहीं खा। 2 दिन रोटी नहीं खा सकती, 5 दिन। राजस्थान से मेरी दवाई चल रही है, वहाँ से भी मेरे सारे टेस्ट हुए। टेस्ट में कुछ भी क्या कर सकता है प्रभु तेरे लिए? है। प्रभु मेरे को तो बस यही दुआ है, प्रभु क्या कर सकता है तेरे लिए? बस ठीक होना है। होना है? हाँ, बस ये कहाँ से? आता है वहाँ पे, आता है, यहाँ अमृतसर आता है मेरा लड़का। तो विश्वास करती है? हाँ, करूँगी विश्वास। करोगी? हाँ, करूँगी। हार चुके सारे? क्या लगती तेरी? इसको पहली बार लेकर आए? पहली बार लेकर आए। चलो बोलो परमेश्वर इस बहन को चंगा कर दे। इसकी और हाथ करो, ऐसे हाथ करो। 8 साल से बर्बाद हो रही इसकी जिंदगी, 2-2 3 दिन खाना नहीं खाती। बोलो यीशु नाम से परमेश्वर आप इसे चंगा कर चुके हो, ऐसे बोलो। चलो श्वास करो। खुदाबंद इसके पेट के अंदर जो अंधकार का गंदा रोग है, छट छट शट, इस क्षण शैतान का गंदा प्रभाव, पाप का गंदा प्रभाव टूटे। सारी ये बीमारी डेविल की, शैतान की, निकल, शट आउट। फ्री। चलो देखो, बोलो प्रभु हाँ ये रिपोर्ट मुझे दे दे। बोल मैं चंगी हूँ, एक बोल मैं चंगी हूँ। हाँ उतारो शॉल, अपना शॉल उतारो, उतारो, इधर आओ मेरे पास। बोलो मैं चंगी हूँ।
हाँ मेरे पास आ जा। सारा दर्द आउट, बॉडी हील। चक्कर जो नहीं हो रहा था, चक्कर देखो, दर्द दुर्द देखो अपनी बॉडी की। हाँ डरना नहीं, डरना नहीं। यहाँ दर्द है पेट में कितना? बॉस रात से चल आंखें बंद कर, प्रभु को याद कर। पिता परमेश्वर, तेरा दिया हुआ अधिकार यूज करता हूं। जो रात से ये दर्द है, खाना नहीं खाया, इसी समय ये दर्द जाए। शट, खत्म है ये दर्द। परमेश्वर शिक्षण, ये दर्द जाए। अंधकार का गंदा दर्द तेरी जीवित शक्ति से, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। ये बीमारी जाए। शट, फ्री। बोला आमीन। आमीन। अब देख, बोल, डरना नहीं, अंगीकार अच्छा कर। देख देख देख, है दर्द है? नहीं है दर्द? दर्द नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चल चल कर देख, स्पीड से, स्पीड से देख। दौड़ कर देख, डरती क्यों है? लो लो, इसको इसको खाना खिलाएंगे आज। खुश होकर खुश होकर अपने अबा। अभी दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है, पक्का। चलो अब तूने खाना खाना, आज खाना खाना है। इसको ना, इसको लेकर आना अभी वहां अमृतसर में। चाहे मैं हील कर रहा हूं यहाँ पर, कुछ चीजें इसको बतानी ताकि दोबारा कभी इस पर ये हालात ना आए। आंखें बंद करो खाना खाने के लिए। खुदा इसका पेट पूरा हील हो रहा है और ये खाना खाएगी यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। फ्री फ्री। चलो जाओ जाओ, अब खाना खाओ यीशु मसीह के नाम से। छट, सारा घुटनों करो। शट आउट, शट आउट। फ्री 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 फ्री। जब तुम्हारा बिलीव अच्छा है ना, ऐसे आ रहे हो आगे, अभी होगा, अभी होगा। परमेश्वर मैं विश्वास, ऐसे दिमाग से आ रहे आगे, फिर बड़ी जल्दी काम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब कर दो प्रार्थना, सारा कुछ ही खत्म है। हम तो तेज तूज करके ठीक कर रहे हैं, तुम्हारा मन बना बनू कर प्रे कर रहे हैं। तुम्हें बिलीव इतना अच्छा थोड़ी करना आता है, लेकिन हम तुम्हारा बना रहे हैं। पास्टर जी 5 सालों की घुटनों की दर्द अभी पूरी दर्द तरह नहीं से है। खत्म है। बैठ, फिर बैठ। ये ले, तारीफ करो, हालेलुया। स्टडी में बढ़ी, स्टडी में बढ़ी। तेरी पावर इसके अंदर काम करे, आंखों में रोशनी आए। शट आउट, फ्री। अगला, अगला। शट, फ्री इन जीसस। 2.5 नंबर का चश्मा लगा था 4 साल से, हाँ, और अब अच्छे से नजर आ रहा है। पक्की बात है। देख, क्या नहीं देख रहा था? मैंने पहले हुन तो नजर आ रहा है, अभी साफ है। हाँ जी, सारी चीजें, वो गोल चक्कर देख, हाँ जी, फूल फल सारा कुछ नजर आ रहा हाँ है। जी। 2.5 नंबर का चश्मा था। कौन से फूल है देख? येलो कलर के, रेड कलर के। पीछे ग्राउंड कौन सी है? ग्रीन। पूरा साफ है, पक्की बात। यस सर। प्रभु में कब से? 4 साल हो गए। तुझे क्या लग रहा है मेरे प्रार्थना करने के बाद यहाँ? ब्लेसिंग मिली। नहीं नहीं, इधर लोगों को जो हीलिंग मिल रही है, तुझे क्या लग रहा है मैं कौन हूँ, कैसे काम हो रही है? प्रभु के द्वारा, आपके द्वारा काम हो रहे हैं। ये वरदान है हमारे पास। क्या है आपने काम ये वरदान? ये देखो, अब साफ साफ देख रही है। अब बने रहना, मेरे को ऑनलाइन सुना कर, फिर देखना और बढ़ेगी आगे। जा, करूंगा। यीशु मसीह की सेवा करेगा जो ठीक कर देगा। दे वो खुदाया, वही खुदाया। तो बस फिर बन जा, तू ठीक होना। तो सारा उत्साह दी सेवा दे विच लाऊंगा। की कम करता है तू? मैं होर ते आप बैक बैठा और तो कुछ नहीं करता है। चल फिर। हां, और मैंने चल खुदावन, ये बड़ी बातें बोल रहा तेरे लिए परमेश्वर। शुवस 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 से धक्का रख। शट शट शट। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा काम कीजिए, काम कीजिए। पवित्र आत्मा इसके अंगों को न्याय कर दिए, पैरालाइज खत्म कर दिए। पवित्र आत्मा काम कीजिए, पवित्र आत्मा काम कीजिए। इसका पैरालाइज खत्म हो जाए, इसके हड्डियां, शरीर काम करे। फ्री 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 फ्री। चलो चलो, धीरे धीरे वॉकर छोड़कर चलो। आओ आओ, धीरे धीरे चलो। हाँ चलो, धीरे धीरे। हाँ हाँ, बोलो यीशु नाम से मैं चंगा हो चुका हूँ। हाँ, यीशु नाम से मैं चंगा हो चुका हूँ।
इधर देखो सामर्थ काम करिए। बोलो यीशु नाम से मैं चंगा हो चुका हूं। हाँ चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। हाँ यीशु ना, हाँ कोई नहीं, वो छोड़ दे। अब सामर्थ पर विश्वास कर, वो काम करी। देखते रहो वॉकर छोड़कर परमेश्वर चला रहा है, तुम तो एक कदम नहीं उठने दे। चलो हाँ धन्यवाद परमेश्वर, तेरी जिंदा शक्ति काम करे यीशु मसीह के नाम। सीधा करो सी। हाँ चाहे हम 4 कदम चला रहे 8 कदम चला रहे हैं, ये चमत्कार भी है या नहीं? जो बंदा हिल नहीं सकता, ये देखो धन्यवाद, इसका बड़ी बड़ा है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से खुदा तूने इसके अंग खोल दिए, इसका पैरालाइज खत्म कर दिया है। जड़ से पवित्र आत्मा जड़ से चंगा हो गया। ऐसे बोलो मैं हो चुका हूं, कर दे नहीं, मुझे कर दिया है। अरे इतना चलना कोई आसान है? वो वॉकर से भी ऐसे चल रहा था, ऐसे वॉकर से। इसका नंबर नोट करो, कई चीजें से बतानी पड़ेगी। खुशी महीनों में इसका पूरा जड़ से जाएगा पैरालाइज। अभी बिठा दो इसको। कब से लगी ये बेल्ट? 19 साल तो। 19 साल से। हाँ जी। आंखों को क्या हो रहा है? ठीक हो ना आज? ठीक होना। पहली बार आए हो? डिस्क की प्रॉब्लम है। डिस्क की प्रॉब्लम है? गोड्यां दा ऑपरेशन दसता डॉक्टर ने। अच्छा गोड्यां दा ऑपरेशन दसता। हाँ इन्हें लोग की ठीक हो रहे, तू ठीक होगे? हाँ यीशु मसीह यीशु मसीह ठीक करूंगा। करूंगा। आंखें बंद करो, इसके हाथ रखो बेल्ट के ऊपर। बेल्ट लगी अभी? उतार दी? ला के आए पीछे। यीशु नाम खुदा इसके डिस्क के पास हाथ रख दो। खुदावन इसका डिस्क का ये रोग जो 19 साल से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए ये रोग यीशु मसीह के नाम से खत्म। शट फ्री फ्री, नकार का गंदा रोग शट 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 फ्री 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 फ्री। चलो झुको, चेक करो। हाँ डरना नहीं, बोलो परमेश्वर। हाँ ऊपर नीचे हो, हाँ ऊपर नीचे हो, नीचे हो, फिर डरना नहीं। दर्द है पूछो उससे। कमर की दर्द चला गई? बिल्कुल चलेगी ठीक है। लग दिया। पहली बार आई है? पहली बार आया है। गोड्यां पहली बार आई ना। देखो आमीन बोलो। गोड्यां दी दर्द भी जा रही ਤੁਹਾਡੀ। यीशु ਸ਼ੂਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ। आमीन बोलो। चलो चेक करते जाओ, तब तक अब दर्द पूछो, मैं और प्रार्थना करता हूं। 1 साल से नस ब्लॉक हो गई है। आज विश्वास करते हैं यीशु पे। खुदावन इसकी जो नस ब्लॉक है एक साइड की, खुल जाए तेरी सामर्थ से, खुल जाए तेरी सामर्थ से, खुल जाए तेरी सामर्थ से। शट 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 फ्री, ये हालात जाए। शट फ्री फ्री। चलो चेक करो, डरना नहीं, जितना चेक करना करो। आवे भाई कितना टैलेंट आई हुए। हाँ कुछ लग रहा फर्क है? कितना वाह लगा फर्क। वाह फर्क लगा? अखा बंद कर पूरा लगेगा। और देखो कितना टहल रहा, डांग छट गया अपनी। पहला डांग फड़ के ऐ करने, ऐ करके चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वेग रही कि नहीं वेग रही? चलेगी दर्द? कब से दी? 1 साल से। जब मौजालय बना रहना, हमारी ऑनलाइन बना रहना। जा नोट करते जाओ ऐसे बच्चों को जो कुछ सिखाना है, ठीक है? खुदा इसकी नस पूरी खोल चुकी है, अब दर्द भी जा चुकी। फ्री 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 फ्री। अब चल अच्छे से चल। डंडा पकड़ा था, अब देखो बंदा टहल रहा अच्छे से। उसको लग रहा है परमेश्वर ने मुझे छुआ है। इस किसके साथ आया? इसको और टीच करो ताकि इसका पूरा हालात चला जाए। 10 साल से प्रभु में हूं। ओ कब से ये दर्द है? जाती नहीं? टीका पक्का होया ये है? टीका पक्का होया टीका। टीका पक्का? हाँ ये ओदे करके दर्द हो रही। ओदे करके? हाँ जी। चल परमेश्वर ठीक कर रहे हैं। यीशु नाम से जो टीका लगा, इंजेक्शन जो भी पक्का, खत्म हो जाए इसका दर्द। फ्री 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 फ्री। इधर चेक कर, चेक करके दिखा।
टीका पक्का जड़ा ही तेरा? ठीक है जी। पक्का हाँ जी ठीक है। देख लिया? ठीक है जी। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से। अभी तो जवान कुड़ी तू, खब्बी लत दर्द, कमर में भी दर्द ले, मर के 22 साल दी 20 साल दी होनी तू। नहीं मैं 24 साल दी है। चल 2 साल वड्डी फिर की गया, मैं कहना 50 कहता है। आ देखो 24 सालों का हाल, लत्त भी नहीं काम करती, रीढ़ की हड्डी च भी दर्द, ठीक हो ना? साल हो गए मैरिज होई नु, बेबी भी ब्लेसिंग लेनी है। है बेबी भी नहीं है, हाँ जी। सारा कुछ मिल जाना। आंखें बंद कर, इसके हाथ रखो पेट और रीढ़ की हड्डी पे। इस क्षण इसका दर्द है, सारी नेगेटिविटी, सारा टांग का दर्द शट फ्री। जीसस आगे लो, आगे लो, फ्री हील हो रही तो फ्री। चल चेक कर, झुक झुक। हाँ ठीक है। पूरा चौक के लोगों ने दिखा की कीता परमेश्वर ने। ये देखो टांग देख, ओके जा, तेन बच्चा भी देता है परमेश्वर ने। जा 6 महीनों से ऊपर नहीं जाती, क्या कहते डॉक्टर? कहने ऑपरेशन होएगा है भी नाड़ा ब्लॉक हो। ऑपरेशन? आ देख लो, इधर देखो साइड दे। 6 महीनों से ये बाजू यहीं है, यहाँ से ऊपर नहीं जाती, ऑपरेशन होना कहते। हाँ जी। तो क्या कर सकता है प्रभु तेरे लिए आज? हाँ जी कर दो। पक्का? हाँ जी। चलो तू अपना विश्वास कर, हम भी करते हैं। परमेश्वर इसके कंधे के अंदर जो भी रोग है, जकड़न है, कंधा आगे पीछे, उठा दे पूरी, उठा दे पूरी, उठा दे, छोड़ दे, इधर दिखा लोगों को, उठा दे, नीचे कर। अब धन्यवाद कर प्रभु, तूने छू लिया मुझे आज और मेरी बाजू उठ गई। चलो उठाओ पूरी ऊपर, ये देखो कितनी उठ गई है। दर्द तो है, और दर्द अभी दर्द है नहीं है? जा बनी रहना, कोई चीजें और समझना, ये पूरा ठीक हो गई, ऑपरेशन की लोड नहीं पड़ेगी। जाओ। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। भविष्य में और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अपोस्टल सुखपाल राणा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।